अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हक़्क़ यअलू वला युअला वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल ला नबिय्य बअदी वला रसूला व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबियाइ व अंतुम आखिरुल उमम व फ़ी रिवायतिन ला नबिय्य बअदी वला उम्मत बअदकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, आज हम सब अपने प्यारे पैगम्बर के मुताल्लिक़ अपने उस अक़ीदे की याद दहानी के लिए यहाँ पर जमा हैं जो अक़ीदा हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी का नाम है। हम में और बकिया तमाम नस्ल इंसानी के तबक़ात में हज़रत आदम से लेकर हज़रत ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बुनियादी नुक्ता फ़र्क जो है वो यही अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। बाकी सारे अक़ायद तमाम अंबिया के मुश्तरका है। अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रसालत, अक़ीदा आखिरत, हशर नशर, पुल सिरात, जन्नत और दोज़ख, ये सारी वो बातें हैं जो सब नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों को बताई हैं। उनमें और हम में इन अक़ीदों में कोई फ़र्क नहीं है। अक़ीदा तौहीद भी हमारा कोई इम्तियाज़ी निशान नहीं है। किसी उम्मत को भी अल्लाह ने शिरक की इजाज़त नहीं दी। किसी भी इंसानी तबके को शिरक की एक लम्हे के लिए इजाज़त नहीं मिली। इसलिए तमाम अंबिया की दावत तौहीद है। इसलिए तौहीद हमारा इम्तियाज़ी वसफ़ नहीं है। रसालत, रसूलों पर ईमान लाना, ये सारी उम्मतों की मुश्तरका दावत और सारे नबियों का मुश्तरका पैगाम था। ये भी हमारा इम्तियाज़ी वसफ़ नहीं है। अगर कोई पूछे कि दूसरी उम्मतों में और हम में बुनियादी फ़र्क क्या है, तो दूसरी उम्मतों का और हमारा बुनियादी फ़र्क ये है, बाकी सारी उम्मतें इजराए नबूवत के दौर की उम्मतें हैं और हम वाहिद उम्मत हैं जो ख़त्म नबूवत के दौर की उम्मत है। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा ये हमारा ट्रेडमार्क है। पिछली उम्मतों की ज़िंदगी और उनका ईमान तब बचता था जब वो नए आने वाले नबी पर ईमान लाएं, और हमारा ईमान तब बचता है कि मोहम्मद के बाद किसी पे ईमान ना लाएं। ये है अक़ीदा ख़त्म नबूवत का बुनियादी फ़र्क। पिछली उम्मतों पे फ़र्ज़ था एक नबी पर ईमान लाने के बाद आने वाले नए नबी को तलाश करें, अलामात से पहचानें और पहचान कर उस पर ईमान लाएं। और हमारे ऊपर सिर्फ़ एक फ़र्ज़ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अलामात को तलाश करना तो दूर की बात, कोई अगर हवाओं में उड़ता हुआ भी नज़र आए, पानी पे चलता हुआ नज़र आए, आग के अंदर सोया हुआ आराम से भी नज़र आए, तो ईमान लाना तो दूर की बात, उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखना। ये है अक़ीदा ख़त्म नबूवत, जिस अक़ीदे ने हमें एक ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, हम एक ऐसी सतह पर खड़े हैं कि अल्लाह ने हमारे सफ़र को ख़त्म कर दिया। पिछली सारी उम्मतें मुहाजिर उम्मतें हैं, एक नबी के दीन से दूसरे नबी के दीन की तरफ हिजरत करती रहती थी, और वो तब तक मुसलमान शुमार होती थी जब तक नया नबी ना आ जाए। नया नबी आने के बाद उनकी हिजरत शुरू हो जाती थी और वो नए नबी के दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाते थे, और दाखिल होने के बाद भी उनका अमन व सुकून तब तक रहता था जब तक नया नबी ना आ जाए। हम इस ज़मीन में मुहाजिर नहीं हैं, हम इस पूरी रुए ज़मीन पर मालिकाना हैसियत से रह रहे हैं। और ये मालिकाना हैसियत इसलिए है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आपके बाद अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, इन्नन नबुव्वत व रिसालत कद इनक़तात, नबूवत और रिसालत के सारे दरवाजे बंद हो गए। फ़ला रसूल अबादी वला नबी, मेरे बाद किसी भी किस्म का कोई नबी और रसूल नहीं है। अब हमें कोई नई नई मिसालें लाकर सुनाए, हमें ज़िल्ली बरूज़ी के दलाइल दे, हमें मजाजी और हकीकी की तकसीमात में लेकर जाए। जब हमें पता है कि बनामे नबूवत कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, वो एक दो नहीं 1000 किस्में इख्तियार करके 10,000 रंग इख्तियार करके भी आए, हम तब भी उसे कज़्ज़ाब और दज्जाल कहेंगे, हम उस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसलिए कि हमें हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अकीदा ख़त्म नबूवत के साथ जितनी तरबियत हमारी कर दी है, जितनी बात हमें समझा दी गई है, इस बात के समझ आ जाने के बाद जाई के दाने बराबर दिल में ये खदशा, ये थोड़ा सा दगदगा भी नहीं है कि हम किसी और की तरफ एक कदम चल सकते हैं, किसी और की तरफ आंख उठाकर देख सकते हैं, किसी और की बात सुनने के लिए हमारे कान तैयार हो सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आने के बाद हम पूरी दुनिया से बेनियाज हो गए। रसूलुल्लाह के जामे कौसर से पीने के बाद हमें पूरी रुए ज़मीन पर किसी और जाम की ज़रूरत नहीं रही। हम रसूलुल्लाह के दामन पनाह में ऐसे आए हैं कि अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, ज़मीन व आसमान का निज़ाम हरकत में आता है या रुक जाता है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं। क़यामत आकर ज़मीन व आसमान के निज़ाम को तहोबाला भी कर दे, लेकिन अब एक चीज़ नहीं होगी। हमें मालूम है आसमान टूट के गिर सकता है, हमें मालूम है ज़मीन अपनी जगह से सिरक सकती है, हमें मालूम है पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ सकते हैं और उड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ अब हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद अरबी की मुस्तफ़ाई। मोहम्मद का राज रहेगा, अल्लाह का राज रहेगा और मोहम्मद का रवाज रहेगा। अब अल्लाह की सल्तनत ख़त्म नहीं हो सकती, मोहम्मद की नबूवत ख़त्म नहीं हो सकती। मोहम्मद की नबूवत भी उसी तरह अब लामहदूद है। अब इस लामहदूदियत पे गौर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अर्श मौला पे क्यों लेकर गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज का महीना है, इस हवाले से भी समझ लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर ले जाने की जो मकसद है वो ये है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान कायनात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मखलूक़ात की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं, तो जो अल्लाह की मखलूक है वो अल्लाह के अर्श के नीचे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक अर्श पर रख कर बता दिया, अब रुए ज़मीन का कोई ज़र्रा भी मोहम्मद की सल्तनत से बाहर नहीं है, रुए ज़मीन का कोई एक टुकड़ा भी मोहम्मद की ख़त्म नबूवत के ताज से राज से बाहर नहीं है। जब वो बाहर है ही नहीं तो किसी के लिए कोई गुंजाइश बाकी बचती ही नहीं है कि किसी के लिए हम कोई जगह निकालें, किसी के लिए ठेला लगाने की जगह छोड़े। अब जो कायनात है, जो राज है, जो दीन है, वो सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। ये हमारा अकीदा है। इस अकीदे पे हमें इतना पुख्ता किया गया है, हमें तहकीक करने की इजाज़त नहीं दी गई। यही वजह है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी फ़िक़ा सबसे ज़्यादा नरमी की वजह से उम्मत मुसलमा के 2/3 हिस्से ने कबूल की है, लेकिन ख़त्म नबूवत के मामले में वो इतने सख्त और मुतशद्दद फतवा देते हैं। और ये मुतशद्दद नहीं बल्कि इतना मजबूत फतवा है। वो फरमाते हैं मन इद्दान नबूवत फतलब मिन्हु अलामतन फ़क़द कफ़र। अगर एक शख्स नबूवत का दावा करता है, दूसरा उससे दलील या मोजज़ा मांगता है, तो ये दलील और मोजज़ा मांगने वाला भी वैसे ही काफिर हो जाएगा जैसे उसने दावा किया वो काफिर हुआ है। वजह यह है दलील वहां मांगी जाती है यहाँ पर कोई शक हो। जब मोहम्मद की ख़त्म नबूवत पे कोई शक है ही नहीं तो इसने शक वाला सवाल किया ही क्यों है? इसके दिल में ये बात आई ही क्यों कि मैं दलील मांगूं? इसलिए हमें दलील मांगने की इजाजत नहीं दी गई। चूंकि ख़त्म नबूवत का अकीदा ऐसा है, दलील तब मांगी जाती है जब पहले फैसला ना हो चुका हो, कज़ाए काजी ना हो चुकी हो, तब तक जरा हो सकती है। लेकिन आप इस बात को समझ जाएं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया इन्नहु सयकूनु मिन बादी सलासूना कज़्ज़ाबून दज्जालून। मेरे बाद 30 के करीब कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। ये मेरे पैगंबर ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कज़्ज़ाब आएंगे, दज्जाल आएंगे। अल्लाह के रसूल उनकी पहचान क्या होगी? अल्लाह के रसूल ने एक हरफी पहचान बता दी है जिसके लिए अब न तुम्हें आलिम की जरूरत है न किसी प्रोफेसर से इल्म हासिल करने की जरूरत है। तुम नेक हो या बद हो, आलिम हो या जाहिल हो, तुम जानते हो या अनजान हो, लेकिन ये बात अपने पैगंबर की जान लीजिए। मेरे पैगंबर ने क्या बताया? दज्जालों को पहचानने हैं तो आसान समझ लो, तुम्हें उनके दलाइल देखने की जरूरत नहीं है, उनकी परवाजें मत देखो, उनकी किताबें मत देखो, बस मोहम्मद की एक बात सुन लो। क्या बात है? फरमाया कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, उनमें से हर एक नबी होने का दावा करेगा। लिहाजा समझ लो, जो मोहम्मद के बाद नबी होने की बात जुबान पे लाए, मोहम्मद के बाद नबी होने का कलमा कहे, मोहम्मद के बाद सिर्फ लफ्ज़ नबूवत अपने लिए इस्तेमाल करे, हमें बारीकी में नहीं जाना, हमें गहराई में नहीं उतरना। हमें किसी गहराई में तो तब उतरे जब हमारा फैसला कोई हैसियत रखता हो, हम गहराई में तब उतरे जब हम अपनी तहकीक के बाद किसी को नबी मान
सकते हो। हमारी तहकीकात में अगर कोई सच्चा निकले वो तब भी कज़्ज़ाब है, हमारी तहकीकात में कोई झूठा निकले तब भी कज़्ज़ाब है। क्यों? मेरे पैगंबर ने कह दिया है इन्नहु सयकूनु मिन बादी सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून, मेरे बाद 30 या 30 से भी ज्यादा कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन, उनमें से हर एक ये कहेगा मैं नबी हूं। हर झूठे की पहली अलामत है वो खुद को नबी कहेगा, हर कज़्ज़ाब खुद को नबी कहेगा, हर दज्जाल खुद को नबी कहेगा। लेकिन मेरे पैगंबर ने कह दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, लेकिन तुम ये सबक याद कर लो मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बरादर मुकर्रम, मुझे ज़िमनन फिर भूल ना जाए, मोहतरम ने नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत, तो इस नारे की भी इस्लाह कर लें। ये ताजदार खत्म नबूवत ये आधा नारा है। कादियानी अल्लाह के नबी को ताजदार खत्म नबूवत मानते हैं, कहते हैं खत्म नबूवत का ताज मोहम्मद अरबी के सर पे है, लेकिन वो कहते हैं जो जमीन है जो तख्त है ये मिर्जा गुलाम कादियानी के पास है। वो कहते हैं आसमान से अल्लाह ने सारे नबियों के तख्त उतारे, लेकिन सबसे ऊंचा तख्त जो है मिर्जा कादियानी का है। हम कहते हैं दजल मत करो, तख्त भी मोहम्मद का है, ताज भी मोहम्मद का है। हमारा अकीदा है ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताज भी मोहम्मद का है, तख्त भी मोहम्मद का है। जब भी नारा लगाओ पूरा नारा लगाया करो ताजो तख्त खत्म नबूवत। समझ आ गई? नारा इंदा से कौन सा लगाना है? हाँ अब दोबारा लगाओगे, जिसने पहले लगाया दोबारा लगाओ। कौन सा नारा लगाना है? ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, आवाज नहीं आ रही। ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये अब आपको नारा मैं तस्हीह कर दी साथ ही, ताकि ये गलती बाकी ना रह जाए। बहुत सी गलतियां हैं कादियानी ने हमारी जुबानों पे डाल रखी हैं सोशल मीडिया के जरिए। जैसे आम तौर पर कह देते हैं मसीह मऊद ने आना है। मसीह मऊद कोई नहीं है तारीख में, ना इस्लाम में, ना इस्लामी तारीख में, ना कुरान में, ना हदीस में। हमारा मसीह मऊद का नजरिया नहीं है, हमारा नुज़ूल मसीह का अकीदा है। उसी मसीह ने नाज़िल होना है जो आसमानों पर गया है। मसीह मऊद ये हमारा अकीदा नहीं है। ज़हूर महदी ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारे यहाँ वलादत महदी है, ज़हूर नहीं है। कोई गैब ही नहीं है तो ज़हूर का क्या मतलब हुआ? दज्जाल का ज़हूर होगा कि वो गायब है? ज़हूर दज्जाल है, वलादत महदी है, नुज़ूल मसीह है, मसीह मऊद। ये या यहूदियों का अकीदा है या कादियानियों का अकीदा है। और भी कई गलतियां हैं, लेकिन मैं उनसे छोड़िए, अपने मौजू की तरफ आइए। हम अकीदा खत्म नबूवत में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इतनी तैयारी करवा दी है, हमारी इतनी जहन साजी कर दी है, हम राई के दाने बराबर भी किसी शक का शिकार नहीं है। इतना इस मौजू पे पहरा लगा दिया गया है कि हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में जाते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब उनसे ये पूछता है क्या तुम मोहम्मद को नबी मानते हो? उन्होंने कहा नबी भी मानता हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी भी मानता हूँ। कहा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे अल्लाह का नबी मानते हो? अब जवाब सुनिए, ये दलील नहीं दे रहे, ये आगे से ये नहीं कह रहे चूंकि हमारी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं है। ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा हमारे नबी अल्लाह के आखिरी है, इसलिए तेरी बात मैं कैसे सुन लूं? दो टोक जवाब दिया, क़यामत की सुबह तक की राह मुतय्यन कर दी, हमारे चलने का रास्ता बता दिया। फरमाया क्या कहा? इन्नी असम ला अस्मा, मैं बहरा हूं सुनता नहीं हूं। अब वो दज्जाल हैरान है, वो मुसैलमा कज़्ज़ाब हैरान है, कहता है मुझे बताओ फिर सुनो, मैं तुझे कहता हूं मोहम्मद को क्या मानते हो? कहा मोहम्मद को अल्लाह का नबी मानता हूं और आखिरी नबी मानता हूं। कहा मुझे मेरे बारे में क्या कहते हो? कहते मैं बहरा हूं सुनता नहीं हूं। कहता तस्मा लिहाजा वला यस्मा लिहाजा, तुझे ये तो सुन जाता है कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, तुझे ये क्यों नहीं सुनता कि मैं भी अल्लाह का नबी हूं? सहाबी ने कहा मैं बहरा हूं, मुझे सुनता ही नहीं है। उम्मत को पैगाम दे दिया, तुम कान होते हुए भी बहरे बन जाओ अगर कोई तुम्हें मोहम्मद से तोड़ने की बात करे, आंखें होते हुए भी अंधे बन जाओ मोहम्मद के बाद कोई चेहरा दिखाने की बात करे। रसूलुल्लाह के बाद हम किसी नए नबी का चेहरा देखने के रवादार नहीं है। मोहम्मद के बाद किसी के बनामे नबूवत पैगाम सुनने के रवादार नहीं है। उस सहाबी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, हर जिस्म के आज़ा को काट के कभी टांग को काटा जाता है। वो फिर मुसैलमा पूछता है बताओ मोहम्मद को क्या मानते हो? कहा नबी भी मानता हूं, अल्लाह का आखिरी नबी भी मानता हूं। कहा मेरे बारे में क्या कहते हो? कहते इन्नी असम ला अस्मा, मैं बहरा हूं मुझे सुनता नहीं है। कैसा अजीब तंज है, टुकड़े सहाबी के हो रहे हैं, तड़प मुसैलमा कज़्ज़ाब रहा है, जिसकी बात की इतनी भी सहाबी हैसियत नहीं दे रहा कि इतना ही कह दे मेरे कानों ने तेरी आवाज सुन ली है। जिस्म के टुकड़े
टुकड़े हो रहे, हाथ टुकड़े हो गए, जिससे बाजू तोड़ दिए गए, सारी जुबान काट दी गई। इस सब के बावजूद मुसलमा तड़प रहा है, कट सहाबी रहा है, तड़प मुसलमा कज़्ज़ाब रहा है, बार बार कहता है और जरा बताओ तो सही मेरे बारे में क्या कहते हो। का इन्नी असम ला अस्मा, सहाबी ने क़यामत की सुबह तक की नस्ल को पैगाम दे दिया, मेरे आका के बाद अगर कोई नबूवत का पैगाम लेकर आए बहरे बन जाओ, लेकिन मोहम्मद के बाद कोई आवाज तुमने नहीं सुननी। और ये ऐसा अकीदा है, ऐसा ठोस अकीदा है, जैसे हम अल्लाह की तौहीद में राई के दाने बराबर शिरक की गुंजाइश नहीं है, मोहम्मद के बाद शिरक फिर नबूवत की गुंजाइश नहीं है कि मोहम्मद के साथ किसी को शरीक किया जाए, कोई अदब से आए या बेअदबी से, कोई इल्म से आए या इताअत से, जो भी रंग इख्तियार करके आए, जो मोहम्मद की नबूवत में शराकत मांगेगा, जिस तरह अल्लाह के साथ शिरक करने वाला मुशरक है, मोहम्मद की नबूवत में किसी को शरीक करने वाला भी मुशरक है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी नहीं मानते, ये हमारा अकीदा है। और ये अकीदा हमने खुद नहीं बनाया, ये अकीदा अल्लाह ने नस्ल इंसानी को, मखलूकात को इतना याद करवाया। 4 आलम अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं, एक आलम अरवा है, एक आलम दुनिया है, एक आलम बरज़ख है, एक आलम आखिरत है। 4 आलम अल्लाह ने टोटल पैदा किए हैं। हर आलम में जिस तरह मेरे रब ने अपनी रबूबियत का इकरार करवाया है, जिस तरह अपनी रबूबियत का इजहार किया है, जिस तरह अपनी रबूबियत का दुनिया में डंका बजाया है, बेईन ही इसी तरह अल्लाह ने 4 आलम में मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का ऐलान किया है। जब तमाम अरवाह अंबिया को, तमाम मखलूकात को जमा किया, अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अभी ये आलम अरवाह की बात है, ये दुनिया शुरू नहीं हुई, ये आलम दुनिया भी नहीं आया, अभी आलम अरवाह है। पूछा मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, अल्लाह तो हमारा रब है। फिर अल्लाह ताला ने सारे नबियों से वादा लिया, जब मेरा आखिरी रसूल तुम्हारे पास आएगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम इस पर ईमान भी लाओगे, इसकी नुसरत भी करोगे। ये मेरा आखिरी पैगाम है। मेरे नबियों को खत्म नबूवत का पैगाम देकर हजरत आदम को जमीन पे उतार दिया गया। आदम जमीन पे है, सरजमीन हिंदुस्तान में आते हैं। कंजुल उमाल में हदीस मुबारका मौजूद है, लम्मा नज़ल आदम बिल हिंद इस्तवहशा, जब आदम सरजमीन हिंदुस्तान पे आते हैं, दिल में घबराहट महसूस की, तन्हा और अकेले हैं। उसी घबराहट में हजरत आदम के पास हजरत जिब्राइल इस्लाम आते हैं, आकर अजान देते हैं। अजान हो जाती काफी था, अल्लाह के पैगाम काफी था, लेकिन जब उन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, हजरत आदम ने पूछा मन मोहम्मद, ए जिब्राइल ये मोहम्मद कौन है जिसका नाम ले रहे हो? अब जमीन पे पहला इंसान है, जमीन हिंदुस्तान की है, और ये मुझे और आपको शर्फ हासिल है। अल्लाह ने नबूवत को उस जमीन से शुरू किया, अपने पैगाम को उस जमीन से शुरू किया जिसके मैं और आप वासी हैं। हम सरजमीन हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। अल्लाह ने दीन इस्लाम शुरू यहां से किया है, पहली वही यहां आई है, पहला नबी यहां आया, पहली तौबा यहां कबूल हुई, पहली अजान यहां होती है, पहली बार जिब्राइल यहां आते हैं। और सबसे बढ़कर सुनिए, जब जिब्राइल से पूछा हजरत आदम ने मन मोहम्मद, ये मोहम्मद कौन है? तो हजरत जिब्राइल का आखिरु वलदिका मिनल अंबिया, ए आदम ये तेरे नबी बेटों में आखिरी नबी बेटा है। तो मोहम्मद की खत्म नबूवत का ऐलान भी सबसे पहले हमारी धरती ने सुना है। इस्लाम शुरू यहां से हुआ था, मुकम्मल जाके सरजमीन हजाज में हुआ था। ये एजाज अल्लाह ने हमें बख्शा है। हम खत्म नबूवत का ऐसे नहीं, हमारे खमीर में खत्म नबूवत रची बसी है। जिस मिट्टी पे हम रहते हैं, मर के जिस मिट्टी में दफन होते हैं, ये मिट्टी भी खातमुन नबीयीन का ऐलान खत्म नबूवत रोजे अज़ल से सुन चुकी है। फिर सारे अंबिया ने अपनी अपनी उम्मतों को इस हद तक खत्म नबूवत का पैगाम दिया, इस हद तक मोहम्मद के आखिरी होने का बताया। आप हैरान होंगे, इंसान तो रहे इंसान, तमाम मखलूकात भी जानती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। मकूकस एक ईसाई बादशाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक गधा हदिया पेश करता है और खुशबू भेजता है और कुछ और तोहफे भेजता है। उस गधे को जब रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया, अहादीस में आता है उसका नाम अस्फूर था। आपने जब प्यार से उसके सर पे ऐसे हाथ रखा, जानवर के सर पे हाथ रखा, वो गधा कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया क्या तू भी इंसानों की तरह बातें करता है, तू भी इंसानों की तरह कलाम करता है? आप उस गधे की सुनो, उसने क्या कहा? कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं इससे ज्यादा मजे की बात ना बताऊं? फरमाया कौन सी? कहा ये कि मैं अल्लाह के रसूल मेरे आबाओ अजदाद में
जितनी हमारी पीछे नस्ल गुजरी है सब पर नबियों ने सवारी की है। मेरे अबाओ अजदाद पे नबी सवार होते रहे हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अल्लाह ने आगे औलाद नहीं दी। वजह यह है आप रसूलों में आखिरी सवार हैं, मैं सवारियों में आखिरी सवारी हूं। मेरे बाद मेरी औलाद नहीं, आपके बाद नबी कोई नहीं है। अगर आपके बाद नबी होता तो मेरी भी औलाद होती, उसके ऊपर आकर नबी सवार होते। अल्लाह के रसूल, मैं आखिरी सवारी हूं और आप आखिरी सवार हो। यानी कायनात का गधा भी जानता है मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। उफ तुफ है उन कादियानियों पे, तुफ है उन बेदीनों पे जिनके पास गधे जितनी अकल भी नहीं कि अपने पैगंबर को पहचान जाते। इतनी भी अकल से ये महरूम थे, इतनी भी अकल से महरूम। फिर इससे बढ़कर कहां से कौन कौन से हवाला जात पेश किए जाए। हत्ता के एक आदमी यमन के अंदर जाकर बकरियां चरा रहा है। एक भेड़िए को देखा, उसकी भेड़ को छीन कर भागता है। उसने लाठी उठाई, अपनी भेड़ को छीन लिया। भेड़िया कहता, तूने अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था, मुझसे क्यों छीन लिया? उसने कहा, तेरे इंसानों की तरह कलाम करने पे हैरत। उसने कहा, इससे बड़ी हैरत की बात सुन, अल्लाह का आखिरी नूर फरान की चोटियों से तुलू हो चुका है। तू यहां जानवर चरा रहा है। अल्लाह का आखिरी नबी इस वक्त लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है। चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहीं रह जाए और वो अल्लाह का नूर दुनिया से चला जाए। उससे जाकर उस पर ईमान ला। अब एक भेड़िया भी जानता है मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, खत्म नबूवत का पैगाम वो भी दे रहा है। इसी तरह चलते चलते हजरत अब्दुल्ला बिन जरीर अल बजली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन मक्का के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बना और मुशरिकीन मक्का ने पूरी तैयारी की और साथ इरादा किया कि हजरत अबू बकर को भी साथ ही शहीद कर दो, साथ ही टपका दो कि ये भी तो रसूलुल्लाह का साथी बना फिर रहा है। अब ये अब्दुल्ला बिन जरीर बजली हजरत अबू बकर के बड़े लंगोटिया यार थे। इन्होंने सोचा, चूंकि अरबों में कौमी असलियत होती है, दोस्त के सामने दोस्त मारा जाए तो कबीले सारी जिंदगी उसे ताना देते हैं कि तेरी मौजूदगी में तेरे यार को कत्ल कर दिया गया। ये रातों रात भागे और भागकर मिस्र के अंदर या किसी मुल्क शाम के किसी चर्च में पना ली। चर्च के पादरी ने पूछा, क्यों घबराए हुए हो, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, मक्का के अंदर मेरा एक दोस्त है, वो मुआज़ल्लाह कहने लगा गुमराह हो गया है, गुमराह हो गया है। एक नबी ने नबूवत का दावा किया है, एक शख्स ने, वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं और मेरा दोस्त अब्दुल्ला बिन कहाफा उस पर ईमान ले आया है। आज रात दोनों के कत्ल का मंसूबा बन चुका है। इससे पेशतर कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए और मैं वहां मौजूद हूं, मैं भाग आया हूं। बचा कौम से सकता नहीं था, खुद तो निकल सकता था, मैं निकल आया ताकि कौम के सामने जवाब दे सकूं। मैं मौजूद नहीं था वरना अबू बकर को बचा लेता अपने यार को। उस पादरी ने बाजू से पकड़ा और अंदर ले गया, ले जाकर मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाने लगा। ऐसे नहीं, मेरे रब के कुरान ने कहा, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाओ। अपने बच्चों से ज्यादा हमारे पैगंबर को जानते थे। जो इनकी किताबों में लिखा था उसे देख देख कर मेरे नबी की तस्वीरें भी बना चुके थे। मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई। अब्दुल्ला बिन जरीर ने कहा, मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता। उसने अचानक एक बक्स से कपड़ा हटाया, देखा तो एक शख्स खड़ा है, दूसरा पांव में बैठा है। कहने लगा, यही है, यही है, यही जो खड़ा है इसने कहा है मैं नबी हूं और ये जो पांव में बैठा है ये मेरा दोस्त है अब्दुल्ला बिन कहाफा। वो पादरी मुस्कुराया, कहने लगा, फिर वापस आ जाओ, जाओ वापस आराम से चले जाओ। ये जो खड़ा है अगर यही है तो ये अल्लाह का आखिरी नबी है और जो कदमों में बैठा है ये खलीफा बिला फसल है, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है। इसके बाद यही खलीफा बनेगा, इसे कोई कत्ल नहीं कर सकता। ये मोहम्मद के बाद मसनद खिलाफत में बैठेगा, जाओ वापस चले जाओ। यानी अहले किताब भी जानते थे अब आने वाला आखिरी है, ये जानते थे, उसके खुलाफा को भी जानते थे, दोस्तों को भी जानते थे। इतना तारफ हो चुका था कि कायनात का जर्रा जर्रा पहचान गया मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। इनके बाद किसी रसूल की गुंजाइश नहीं। अब चलिए जरा आलम बरज़ख में। आलम बरज़ख वो वक्त है, मरने के बाद रूह निकलने से लेकर क़यामत तक उठाए जाने का जमाना, ये वक्त आलम बरज़ख कहलाता है। इसके अंदर बरज़ख ज़मानी भी है, मकानी भी, हाली भी। जहां मैयत करार पकड़े वो बरज़ख ज़मानी है और जो मैयत की हालत उसे बरज़ख हाली कहते हैं और इस सारे वक्त को बरज़ख मकान ज़मानी कहा जाता है। अब इस दौरान एक आदमी, एक सहाबी हज़रत खारजा बिन सल्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के अंदर अचानक फौत हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, मैयत सामने पड़ी है, सारे सहाबा मौजूद हैं और वो मैयत आलम बरज़ख से पैगाम दे रही है, वस्माउ वस्माउ कूकू, सुनो सुनो, तवज्जो करो, मैं तुम्हें जो बात कहने लगा हूं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है तो सुनो। मोहम्मद सैयदुल मुरसलीन भी है, मोहम्मद खातमुन नबीयीन भी है, इनके बाद कोई नबी नहीं है। अब खारजा बिन सल्त फौत होने के बाद आलम बरज़ख से आकर भी मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत की गवाही दे रहे हैं कि
मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी है, तो पता चला मेरे पैगंबर का राज आलम अरवाह में भी, आलम दुनिया में भी, आलम बरज़ख में भी। बल्कि इससे बढ़कर एक और लतीफा हुआ। एक बद्दू ने कहा मैं रसूलुल्लाह का इम्तिहान लेता हूं। एक गो को मारा, उसके गर्दन में तीर फंसाकर मरी हुई गो को घुमाता हुआ 2-3 दिन की मरी गो लाकर रसूलुल्लाह के सामने फेंक दी। अपनी तरफ से बड़ा मुश्किल सवाल लेकर आया। कहने लगा अल्लाह के रसूल, अगर ये गो मरी हुई जिससे बू भी पैदा हो चुकी है, कहने लगा अगर ये उठकर कह दे आप अल्लाह के रसूल हो तो मैं आपको अल्लाह का रसूल मान लूंगा। कितना मुस्तनद दलील लेकर आया था। कभी मुर्दे उन्होंने सुने नहीं थे, बोलते हुए देखे नहीं थे। उन्होंने कहा अब ये कहां उठेगी, कौन जवाब देगा। लेकिन अल्लाह के नबी मुस्कुराए और गो से मुखातब होकर क्या कहा, अखबिरनी या जब, ए गो जरा मेरे बारे में बता मैं कौन। अब मैं कहूं, अब अक्लमंद आदमी ये देखे कि मुर्दे से वो कह रहा उठकर बता, ये कोई छोटा इम्तिहान नहीं है। मौलाना मुख्तारुद्दीन शाह साहब करबोगा शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मुझसे एक आदमी ने कहा हजरत अल्लाह का सारा कुरान सच्चा है। फरमाया बिल्कुल सच्चा है। क्या अल्लाह के कुरान में तो लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कहते थे कुम बिज़िल्लाह, मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता है। मैंने तो कई मुर्दों के पास जाकर ये कुरान पढ़ा, कुम बिज़िल्लाह, कुम, एक भी खड़ा नहीं हुआ। तो हजरत ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ने सच बोला था, तूने झूठ बोला है। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने कहा था कि खड़ा हो जा, तुझे अल्लाह ने कहा था जाकर मुर्दे से कह। अपनी तरफ से कुरान पढ़कर सच्चा तो ना बन, ये तो तू झूठ बोल रहा है, वो सच्चे थे। अब उसने कहा अखबिरनी या ज़ब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए गो खबर दे। अब मरी हुई गो गर्दन में तीर फंसा हुआ अपने कदमों पे उठकर क्या कहती है, अंत सय्यदुल मुरसलीन, अंत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप रसूलों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह और खातमुन नबिय्यीन है। ये मरी हुई गो ने आलम बरज़ख से आकर बता दिया मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। अब उसके बाद आगे चलिए जरा आलम आखिरत में। हमें तो भी आलम आखिरत में नहीं पहुंचे, लेकिन जो कुछ वहां होना है हम इस तरह देखते हैं जैसे मैं आपके मजमे को देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। क्यों? ये सारा मंजर हमें हमारे नबी ने दिखा दिया है। अब कब आएगा, कब पेश आएगा? पेश आकर क़यामत ने हमारे इल्म में कोई इजाफा नहीं करना, सारा कुछ हमारे नबी ने बताया हुआ है, वही मुशाहिदा हमने करना, इजाफा कुछ नहीं होना। अब क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में, अपनी उम्मत को इस हद तक संभाला और इस हद तक साथ लेकर चले हैं। क़यामत के पहले हमें क्या एड्रेस बताया? सुनने तिर्मिज़ी में हदीस मुबारका मौजूद है। फरमाया अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्ज़, सुनो मैं वो पहला शख्स हूं जिससे कब्र को खोला जाएगा। फौक्सल हुल्लतु मिन हुललिल जन्नह, फिर मुझे जन्नत के लिबासों में से लिबास पहनाया जाएगा। सुम्मा अकूमु अन जमीनिल अर्श, अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को पूरा एड्रेस देकर जा रहे हैं, पूरा जो है वो हवाला और पता बताकर जा रहे हैं। पूरे दुनिया में तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, अल्लाह के अर्श की दाईं साइड पे मैं खड़ा हूं। सुम्मा अकूमु अन जमीनिल अर्श फला यंबगी अहदु मिनल खलाइकी अन यकूम ज़ालिकल मकाम गैरी, अल्लाह की पूरी मखलूक में किसी में दम नहीं है कि मेरी जगह पे कोई और खड़ा हो जाए। अल्लाह के रसूल इतना एड्रेस बताया, फिर आगे क्या बताया? फरमाया सारे इंसान क़यामत के दिन ढूंढते फिरेंगे कोई शफी मिले। आदम से लेकर लंबी हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, मैं इख्तिसार कर रहा हूं। सारे नबी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। आज हमारी बात नहीं है किसी और के पास जाओ। चलते चलते जब ईसा के पास आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? इज़हाबू इला मोहम्मद, ऐसा करो तुम मोहम्मद के पास जाओ। क्यों? फ़इन्नहु खातमुन नबिय्यीन, वो खातमुन नबिय्यीन है। और अगली बात बड़ी मजे की कही, फरमाया फ़इन्नहु क़द हज़रल यौम, आज के दिन के हाजिर ड्यूटी नबी वो है, हमारा दौर गुजर चुका है। अगर क़यामत जिसके दौर में है वो मोहम्मद है, आज उसी का दौर है। और आप जानते हैं हाजिर ड्यूटी और रिटायर्ड का कितना फर्क पड़ जाता है? आप जानते कि नहीं जानते? हाजिर ड्यूटी और रिटायर में कितना फर्क होता है। हाजिर ड्यूटी का जो राज चलता है वो रिटायर का नहीं चलता। आसान एक और मिसाल से समझा दो, अगर थक नहीं गए तो एक और मिसाल से समझा दो। हमारे इलाकों में देहातों में पटवारी होते हैं, यहाँ भी कोई पटवारी बैठा तो गुस्सा ना करे, क्योंकि असल हिंदुस्तान का मालिक पटवारी होता है जमीन का। 3 बंदों से कभी ना बिगाड़ना, थानेदार से, पटवारी से और मौलवी से। थानेदार से बिगाड़ी अमन नहीं मिलेगा दोबारा, मौलवी से बिगाड़ी ईमान से जाओगे, पटवारी से बिगाड़ी जायदाद से जाओगे। ये 3 चीजों की हिफाजत करें। वो हमारे बरेलवी मसले के एक बुजुर्ग हैं फैसलाबाद के अंदर, मौला करामत साहब गालिब, उन्होंने अपने मकालात में एक अजीब वाकया लिखा। ये बच्चों को थोड़ा सा बिठा दें, इनके लिए भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। ये बच्चे थोड़े से बिठाए ना, बच्चे जलसे को समझते हैं कि शायद ये मेला लगा हुआ है ना बच्चों को बिठाएं तो। अच्छा अब बात तवज्जो फरमाएं। कहने लगे वायसराय हिंद एक दफा किसी सैलाबी इलाके का दौरा करने आया तो इलाके का नंबरदार भागा भागा गया, जाकर कहने लगा, ये पीछे वाले क्या इशारा कर रहे हैं, आपसे शायद बैठने का कह रहे हैं,
अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा कि वो हिंदुस्तान के दौरे के लिए वायसराय हिंद आया, तो उसने पटवारी नंबरदार भागा भागा गया, जाकर कहने लगा जी आप पटवारी साहब हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं पटवारी हूं, मैं वायसराय हिंद हूं। उसने जल्दी जल्दी कंधों पे उठा लिया कि मैं आपको सर्वे कराता हूं। उसने कहा नहीं आप बड़े पटवारी साहब हैं? उन्होंने कहा भाई मैं हिंदुस्तान का वायसराय बादशाह हूं, पटवारी तो मेरा अदना से अदना मुलाजम है। उसने कहा नहीं सर आप पहले ये बताएं कि आप क्या वाकई इस इलाके के बड़े पटवारी साहब हैं या वैसे हैं कोई? उसने कहा मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं। उसने कहा यानी कि पटवारी नहीं है? कह रहा नहीं। उसने वहीं से नीचे फेंक दिया। उसने कहा मैंने समझा पटवारी साहब आए। ये है हिंदुस्तान में पटवारी की कदर। एक आदमी को किसी पटवारी से कोई काम था तो उसने बटेरे पकड़े और ले जाकर पटवारी साहब को पेश करना चाहे कि अपना काम भी करवा दूंगा साथ बटेरे भी दे दूंगा। उसने दस्तक दी और पूछा पटवारी साहब बटेरे खा लेते हैं? अभी उसका अंदर से जवाब आने से पहले कुछ सियाना बंदा पास से गुजरा। उसने कहा पटवारी का तबादला हो गया, कल नया आ रहा है। अब समझो हाजिर ड्यूटी और रिटायर्ड का क्या फर्क होता है। उसने कहा इसका तबादला हो गया, कल नया आ रहा है। अब पटवारी ने अंदर से आवाज दी, क्या लगा जी खा लेते हैं भाई, ये कौन सी बात है, बटेरे खाना कौन सा मुश्किल है। तो उसने आगे से फौरन इरादा बदल लिया, कहने लगा फिर फड़िया करो तो खाया करो, घर बैठे की कर दे। फड़िया करो तो खाया करो, घर बैठे की कर दे। अब बात को समझो, जब बटेरे पटवारी को रिटायर होने पे नहीं मिलते, तबादला होने पे नहीं मिलते, तो फइन्नहु कद हज़रल यौम, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे आज हम सारे नबी आदम से ईसा तक रिटायर हो चुके हैं। हमारा मनसबे नबूवत है, दौरे नबूवत नहीं है। दौर अब मोहम्मद अरबी का है। क़यामत है तो मोहम्मद अरबी के दौर में। अब राज चलेगा इनका, कौसर इनके हाथ में है, शफात इनके हाथ में है, पुलसरात इनके हाथ में है। फइन्नहु कद हज़रल यौम, जब क़यामत वाले दिन तक भी मेरे मोहम्मद की नबूवत खत्म नहीं हुई, राज मेरे पैगंबर का चल रहा है, तो फिर आप बतलाइए कि अब इस दरमियान में किसके नबी होने की गुंजाइश निकलती है? जब ईसा बता रहे हैं कि क़यामत वाले दिन भी राज मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का चलना है, तो समझ जाओ आलम अरवाह हो या आलम दुनिया, आलम बरज़ख हो या आलम आखिरत, एक ही कायनात का सिक्का है। वो सिक्का राजुल वक्त है। जैसे एक सिक्के पे दो रुख होते हैं जिसको हम चांद या बुत कह देते हैं, लेकिन इस सिक्के के दो रुख हैं, एक खुदा के राज का है, एक मोहम्मद के रिवाज का है। अब यही करेंसी है क़यामत की सुबह तक, यही करेंसी है यौम क़यामत की, और यही करेंसी जन्नत की करेंसी है। इसके मासवाब अल्लाह के दरबार में कोई सिक्का चलने वाला नहीं है। ये अकीदा खत्म नबूवत है। लेकिन याद रखो नया नबी आता कब है, ये मसला भी समझ लो। नए नबी की जरूरत कब महसूस होती है? जब तीन कामों में से एक काम हो जाए, एक काम हो जाए नया नबी आता है। नंबर एक, पहले नबी की शरीयत तहरीफ हो जाए, लोग उसे तब्दील कर दे, उसके अहकामात को आगे पीछे कर दे, उसके निशानात को हला दे, तब नया नबी आता है। उस किताब को दुरुस्त करने के लिए, तहरीफ को खत्म करने के लिए, निशानात को अपनी जगह पे नस्ब करने के लिए। दूसरी सूरत ये होती है अल्लाह ने खुद तब्दील करना हो, अल्लाह ने पिछले हुक्म को बदलना हो, नया हुक्म देना हो, नई शरीयत देनी हो, तब नया नबी आता है। पिछली बात की तकमील करनी हो, तब नया नबी आता है। और तीसरी सूरज ये है शरीयत तो बाकी हो, मानने वाले ना मिलते हो, उम्मत गायब हो जाए, उम्मत गुम हो जाए, तब नया नबी आता है। सुन लीजिए हमारा कुरान नहीं बदला। क्यों? अल्लाह ने खुद इस कुरान को नाजिल किया और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस किताब की हिफाजत मौलवियों के जिम्मे नहीं है, इसके हाफिज तो होंगे, मुहाफिज नहीं। मुहाफिज अल्लाह खुद है, इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखी है। इसलिए कुरान की हिफाजत की हमें कोई टेंशन नहीं है। रशिया के अंदर जाकर देखो, उन्होंने अपने रशियन साम्राज्य में जब इन्होंने हमले किए, उन इस्लामी रियासतों पे कैसे कुरान पाक के नुस्खे जलाए गए, कैसे मिटाए गए। लेकिन आज भी जितने ज्यादा हुफाज उस जमीन पे हैं, ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ सकते, जुबानी पूरे कुरान के हाफिज है कि हिफाजत उसके जिम्मे थी, उसने हिफाजत की है। कुरान महफूज है, आज के दिन तक महफूज है। जो कुरान अबू बकर ने पढ़ा, खुलाफाए राशिदीन ने पढ़ा, वही आज हम पढ़ते हैं, वही आप पढ़ते हो। कुरान की हिफाजत बताती है। अब कोई तहरीफ हुई नहीं है तो नए नबी की जरूरत ही नहीं। नए नबी की जरूरत। दूसरी सूरत, अल्लाह ने कोई इजाफा करना हो, पिछले किसी हुक्म को मिटाना हो, अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है। और चीज मुकम्मल होने के बाद जो इजाफा किया जाए वो या पहली बात को झूठा करता है और उस हुस्न को खराब कर देता है, इस हुस्न को बर्बाद कर देता है। तकमील के ऊपर इजाफा ऐब पैदा करता है, खूबी पैदा नहीं करता। आप सबको अल्लाह ने दो दो टांगे दो दो हाथ दिए, मुकम्मल जिस्म है। अगर किसी को अल्लाह तीन टांगे तीन हाथ दे दे तो वो खूबसूरत होगा या बदसूरत होगा? बोले भाई, वो इंसानी मुआशरे में चलेगा या चिड़ियाघर में रखा जाएगा? उसको इंसानी मुआशरे में चलने काबिल नहीं है, उसे चिड़ियाघर में रखा जाएगा।
जिस बंदे के हाथ में एक उंगली जायद हो उस बेचारे का नाम भी बदल जाता है, शक्ल बदल जाती है, अब सारा कुछ तब्दील हो जाता है। क्यों? इसकी तकमील पर इजाफा हुआ है। जब रब ने कहा मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, अब मेरे रब की बात गलत नहीं हो सकती। अब जो भी कहे, मैं तशरी नबी हूं या गैर तशरी नबी हूं, जिल्ली हूं या बुरूजी हूं, जो भी पैगाम लेकर आए, कम से कम इतना इजाफा तो साथ लेकर आएगा ना कि मुझ पर ईमान लाओ। अब मोहम्मद के बाद हम ईसा पे भी ईमान नहीं लाएंगे, उन पे ईमान हमारा पहले से मौजूद है, आदम पे ईमान पहले से मौजूद है। अब किसी नया मोमिन भी नहीं आ रहा जिस पर हमने ईमान लाना हो। अब अगर कोई सिर्फ ये कहे, बल्कि इससे बढ़कर मैं ये कहता हूं, अगर कोई कुरान की आयत ही पढ़े और साथ ये कहे ये आयत अभी अभी अल्लाह ने मुझ पर नाज़िल की है, आयत यही होगी। एक आम आदमी पढ़े, गलत पढ़े, अटक अटक के पढ़े, उसके अजर उसको मिल सकता है। लेकिन जो आयत पढ़े और कहे मुझ पे अभी अभी नाज़िल हुई है, ये यही काफिर हो जाएगा, चूंकि मोहम्मद के बाद तो वही आ नहीं सकती, इस पे कैसे नाज़िल होगी। इसलिए अब दीन मुकम्मल है। तकमीले दीन के बाद अब कोई इजाफा नहीं होगा, कोई नया नबी नहीं आएगा, नई शरीयत नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो मेरे रब का कलाम झूठा हो जाएगा, और जो बात मेरे रब के कलाम को झूठा करे वो खुद झूठा है, मेरे रब का कलाम झूठा नहीं है। लिहाजा शरीयत बताने के लिए भी नया नबी नहीं आएगा। तीसरी सूरत है कोई उम्मत गुम हो जाए। उम्मतें गुम पहले इसी वजह से होती थी कि नबी आते थे, नबी आते थे, उम्मतें गुम हो जाती थी। क्यों? जब सबको पता है इस दरवाजे से अभी पिछले से कोई मौलाना साहब ने आना है, अब जो भी आएगा आपने मौलाना ही समझ लेना है। ऐसी है या नहीं? मौलाना कासिम उद्दीन साहब पहुंच गए स्टेज पे? अच्छा, ये पहुंच गए हैं, माशाल्लाह, तशरीफ फरमा है। अगर पता चले अभी पीछे से मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब भी आ रहे हैं, तो हर आने वाले की नजर उधर जाएगी कि नहीं जाएगी? और जब दरवाजा बंद करके आखिरी दुआ हो रही हो, फिर 50 भी आ जाए, किसी की नजर नहीं जाएगी, वो कहेंगे जलसा ही खत्म हो गया, अब कोई आता है जाता जाए। मोहम्मद के बाद जलसा क्लोज हो चुका है, नबियों का स्टेज क्लोज हो चुका है। अब कोई नया नबी स्टेज पे आने वाला नहीं है। इस फैसले के बाद अब उम्मतें गुम क्यों होती थी? हजरत मूसा कोहे तूर पे गए, पीछे सामरी ने अपना चक्कर चलाया, पूरी कौम को गुमराह कर दिया। ईसा आसमान पे गए, पीछे पौलुस मसीह ने चक्कर चलाया, पूरी ईसाइयत को गुमराह कर दिया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन पे से पर्दा फरमाए हुए सब 1450 साल हो चुके, लेकिन उम्मत ने गुम तो क्या होना था, उम्मत गायब तो क्या होती। कायनात के जर्रे जर्रे पे गूंजती अजानें बता रही है मोहम्मद की उम्मत जिंदा है। चलती हुई जमातें, तबलीगी जमातें बता रही है मोहम्मद की उम्मत जिंदा है। अजानों से होने वाले अजानों में कलाम मोहम्मद बता रहा है मोहम्मद जिंदा है, उसकी उम्मत जिंदा है। मदारस की आवाजें, काल अल्लाह काल रसूल की आवाजें, ये जलसे, ये दुकानें, सुबह को दुकान खोलते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला बता रहा है मोहम्मद की उम्मत जिंदा है। दो खाने पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने वाला बता रहा है मोहम्मद की उम्मत जिंदा है। खुशी मिलने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला, अच्छी नेमत देकर माशाअल्लाह कहने वाला मोहम्मद के अल्फाज को दोहरा के बता रहा है मोहम्मद की उम्मत जिंदा है। गुम तो क्या होना था। मैं तो यूं कहता हूं, अगर आज सहाबा के दौर का कोई आदमी आ जाए, उसे चलाओ पूरे शहर की मस्जिदों में, हर मसलक की मस्जिद में वो एक एक नमाज पढ़े, बरेलियों के मसलक में जाए, फजर की वही रकात मिलेगी जो मोहम्मद के दौर में पढ़ी जाती थी। जो बंदियों की मस्जिद में जोहर पढ़े, जोहर की रकात वही मिलेगी जो मेरे मोहम्मद के दौर में पढ़ी जाती थी। अहले हदीस की मस्जिद में असर पढ़ ले, वही 4 रकात मिलेगी जो मोहम्मद अरबी के दौर में पढ़ी जाती थी। वही कुरान मिलेगा जो पढ़ा जाता था, वही रमजान का महीना मिलेगा जो सहाबा के दौर में था, उसी यकम शवाल को ईद मिलेगी, 10 जिलहज को ईद उल अज़हा मिलेगी, हज के वही अय्याम मिलेंगे, पूरे का पूरा दीन वही मिलेगा। निकाह के मसाइल वही, तलाक के मसाइल वही, विरासत के मसाइल वही, पूरे का पूरा दीन महफूज। हत्ता कि मैं यूं कहता हूं, सहाबी आए, उस दौर का कोई ताबी आए, उसे रायवंड ले जाओ, वो जाकर मिसवाक मांगेगा, उसे मिसवाक भी वही मिलेगी जो सहाबा किया करते थे। इस उम्मत से अभी तक मिसवाक गुम नहीं हुई तो उम्मत कहां गुम होगी? हमारी मिसवाक भी गुम नहीं हुई, हमारी मिसवाक भी गुम, तो फिर खत्मे नबूवत के अकीदे ने हमें बचाया कि नहीं बचाया? खत्मे नबूवत का ये जो नारा लगाते हैं ना भड़काने के लिए, अकीदा खत्मे नबूवत का हम तहफ़्फ़ुज़, ओ भाई अकीदा खत्मे नबूवत हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। हम चोरी होने से बचे हुए हैं, हम गुमराह होने से बचे हुए हैं, हम पटड़ी से उतरने से बचे हुए हैं कि एक मोहम्मद के दामन से जुड़े हैं। आज लोगों को पूछो सबसे बड़ी तमन्ना क्या होती है? पिछली उम्मतें की तमन्ना ये होती थी जल्दी जल्दी नया नबी आ जाए ताकि हम ईमान लें, कहीं धोखे में ना मारे जाएं। इधर बंदा रिटायर्ड हुआ एयरफोर्स से, रिटायर्ड हुआ आर्मी से, टीचर होकर रिटायर्ड हुआ, क्या हुआ? कहता है जी बच्चों की शादियां कर ली हैं, अब एक ही तमन्ना है सोने का घर देख लिए।
रसूलुल्लाह का दर देख लो। इसके दिल में आज भी जो आतिश जल रही है वो रसूलुल्लाह का रोजा देखने की जल रही है, गुंबद खजरा पे जाने की जल रही है। मैंने कहा अगर कुछ अरसा कबल एक वीडियो आम हुई थी, शायद आपने अक्सर देखा हो, एक बूढ़ी औरत सर पे सबज सा दुपट्टा है और वो वीडियो बनाते कहते लोगों के घरों में बर्तन धोती हूं और गुर्बत का आलम, मेरे सारे बच्चे फौत हो गए, और हर बात पे ऐसे ईमान से कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ते राजी है। क्या बात है, ये ईमान मोहम्मद की निस्बत से मिला है। पूछा क्या हुआ? कहा मेरी दिल में एक ही तमन्ना थी, मैं अपने सोने का घर देख लूं। अब ये औरत का जज्बा है, मैं अपने मोहम्मद का दर देख लूं। अब वो घरों में बर्तन धोने वाली, बच्चे फौत हो गए, अल्लाह से कोई गिला नहीं, गुर्बत है अल्लाह से कोई शिकवा नहीं, और शुक्र किस बात पे कर रही है? मरने से पहले पहले आका का दर देख लिया, मरने से पहले पहले मोहम्मद का घर देख लिया। इस बात पे जिस उम्मत की बर्तन धोने वाली औरत शुक्रिया अदा करती है, इन औरतों के बच्चे शुक्रिया रब का अदा नहीं करेंगे मोहम्मद का उम्मती होने पे। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, हमारी बहनें भी सुन रही हैं, हमारी बहनें इस बात को अच्छी तरह सुने। खत्मे नबूवत की पहली तरबियत, पहली गुटी वो आपकी तरफ से बच्चों को मिलती है। और वो कैसे? जैसे हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी को जब शहीद किया गया, खबर मदीने में पहुंची है, ये 7 बेटियों का बाप है, इसको बहनों का इकलौता भाई है, लेकिन घर में और कोई निगहदाश्त करने वाला भी नहीं। बूढ़ी माँ से कहा गया तेरा बेटा मोहम्मद की खत्मे नबूवत पे टुकड़े कर दिया गया है। माँ का जवाब सुनो, घबराई नहीं, कोई मातम नहीं किया, बल्कि क्या कहती है? फुज़्तु व रब्बिल काबा लिहाज़ल जो मरज़ातहू, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गई हूं, मैंने इसी दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था, इसी दिन के लिए दूध पिलाया था। हमारी माएं दूध पिलाती इसलिए है कि मोहम्मद की खत्मे नबूवत पे मरना है। और फिर वो माँ 1400 साल पहले की थी और उसका एजाज और भी था। मैं एक और माँ से भी तकाबल कर दूं, लाहौर की माएं भी समझ जाए, हमारी बहनें भी समझ जाए, बेटियां भी समझ जाएं। एक माँ लाहौर की थी और एक माँ वो थी। वो माँ ने रसूलुल्लाह को देखा, सहाबा को देखा, वही उतरती देखी, रब का कुरान अपने नबी की जुबान से सुना। वो कह रही है लिहाज़ल यौम अरज़ातहू, इसीलिए तो दूध पिलाया था कि रसूलुल्लाह की हुर्मत पे कट मरे। 1400 साल के बाद 1953 की तहरीक में लाहौर की सरजमीन पे गोलियां चल रही हैं, माल रोड पे लोगों को शहीद किया जा रहा है। एक माँ अपने बच्चे की बारात लेकर गुजरती है, इतनी जाहिल है कि रसूलुल्लाह को देखना तो दूर की बात, उसे नबी का नाम भी पूरा नहीं आता, पूरे मसाइल का भी नहीं पता। पता चला लोग खत्मे नबूवत पे कट रहे हैं, अपना बेटा दुल्हन और अपनी बहू को लेकर जा रही है। अपने बेटे को रोककर बग्गी को रोका, कहने लगी पुत्र एक बात सुन, मेरी एक बात को तवज्जो से सुन। बेटा मुतवज्जे हुआ, कहने लगी बेटा देख, मेरी तमन्ना थी तुझे ब्याह दूं, मैंने ब्याह दिया, तेरे सर पे सेहरा देखना था देख लिया, दुल्हन आ गई, यहां ना मिले तो क्यामत को मिल लेना, उधर देख सारे मेरे साईं दी हुर्मत ते मरदे पैन, पुत्र मेरा दुध माफ कराना ही तो तू भी जाके मेरे साईं दी हुजूर ते मर जा, तू मेरे साईं की हुर्मत पे जाकर मर जा, मैं तुझे अपना दूध माफ करती हूं। सहाबा की भी माएं अपने बच्चों को दूध इसलिए पिलाती थी कि मरना मोहम्मद पे है। हमारी माएं हमें दूध माफ इसलिए पे करती हैं कि मरना मोहम्मद पे है। अब हम अपने नबी को कैसे छोड़ सकते हैं? और दूसरी वजह एक और भी है, हमारे अपने नबी से जो अटूट, आप थक गए मेरा हाल, बात खत्म कर दें। अच्छा आप ताजा था, मैं माशाल्लाह, ये तो मजांग वाले बड़े ही बाज़ौक़ हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब बात को समझिए, हमारा अपने नबी से इतना अटूट अंग ताल्लुक क्यों है? यहूदियों में और हम में एक बुनियादी फर्क है। यहूदी बड़ी ज़हीन तरीन कौम है, उसकी जहानत की वजह क्या है? इन्होंने जमीन पर रहते हुए जन्नत का फल खाया हुआ है, मन्नो सलवा इन्होंने खाया है, जन्नत का फल खाया, इसलिए ये बड़े ज़हीन हैं, बड़े शातिर हैं। आज तक इनकी नस्लों में जहानत चली आ रही है उस फल की जो इनके बड़ों ने खाया था। हर फल की तासीर होती है या नहीं होती? बोले भी, हर फल की तासीर होती है या नहीं होती? अब हमारे पास कौन सी तासीर है? ये हदीस मुबारक एक सुन ले और मैं बात को क्लोज करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पे है, हमारा अपने नबी से ऐसे नहीं इतनी सर्दी में आप रजाइयां छोड़कर बैठे हुए, हमारी बहनें बच्चों को संभाल रही हैं, साथ बात सुन रही हैं, वो ऐसे नहीं बैठी हुई, इन्हें कोई मेरे या आप लोगों की कोई कशिश नहीं खींच कर लाई। जिस नाम पे ये जमा हुई है उस नाम का हमारे साथ रिश्ता क्या है, उस रिश्ते को समझो और अपनी खुशकिस्मती पे फख्र करो, फख्र करो अपनी खुशकिस्मती पे। वो रिश्ता क्या है? मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस मुबारक है और जिसको इत्तिहाफुल हिजरतुल महरम इमाम बुसैरी ने भी नकल किया। हदीस मुबारक यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जब हज्जतुल विदा के लिए गए, इमाम क्या नाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते उस वक्त 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे। कितने सहाबा थे?
और ये अल्लाह का एजाज है, जितने साबका उम्मतों को अल्लाह ने नबी दिए, मोहम्मद को उतने सहाबी दिए। और हर सहाबी की फजीलत, हर सहाबी का मिजाज पिछले किसी ना किसी नबी पे रखा गया है। जो अल्लाह ने तैयार किए थे वो अंबिया थे, और अंबिया के मिजाज पे जो तैयार किए मेरे मोहम्मद ने वो सहाबा है। एक आदमी ने कहा मुआविया किस सहाबी के साथ, नबी के साथ मिलता है? मैंने कहा काश तूने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हालात पढ़े होते। मुआविया को तख्त पे बैठा देखकर तुझे जो उलझन होती है इसलिए होती है कि तूने सुलेमान का तख्त नहीं देखा। सुलेमान का तख्त हवाओं में चलता था, मेरे हजरत मुआविया का तख्त पानियों में चलता था। ये तो सारे के सारे पिछले नबियों का परतव है, नबियों का अक्स है। अब अल्लाह के नबी ने जमजम के कुएं से फनाज़ा दलवम मिन बि'r जमजम, अल्लाह के नबी के लिए डोल पानी का निकाला गया। फतवज़्ज़ा बिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुजू किया। फमज़मज़ा कुल्ली की, सुम्मा मज्जा फीही, जैसे गरारा करके अल्लाह के नबी ने उस डोल में दोबारा कुल्ली कर दी। जब कुल्ली की, सारे सहाबा बेचैन हो गए, काश आज अल्लाह के रसूल का जूठा पानी मुझे मिल जाए। कितनी बड़ी सादत, रसूलुल्लाह का लुआबे दहन मिला हुआ पानी हो और अल्लाह के नबी के सहाबा मौजूद हों। आज 1400 साल बाद हमारे जैसे फासिक व फाजर, हमारे जैसे सिर्फ पैगंबर के नाम लेवा, अगर यहाँ पे जूठा पानी छोड़ दे लोग लड़ पड़ते हैं, मुझे दे दो, मौलवी साहब का तबर्रुक है। हमारे 1400 साल बाद ये हालत है। और वहां तो खैर का मरकज था, वहां तो तमाम भलाइयों का मरकज था, और वो जूठा पानी कर दिया। जब पानी जूठा किया, अब सारे सहाबा बेचैन हैं, अल्लाह के रसूल अपना जूठा पानी मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। सारे सहाबा बेचैन हैं, लेकिन मेरे नबी ने किसी सहाबी को अपना जूठा पानी नहीं दिया। दोबारा अपने हाथों से जमजम के कुएं में डाल दिया, ताकि क़यामत की सुबह तक मेरा जो उम्मती भी जमजम पिए, चाहे मेरी बेटी पिए या बेटा पिए, उसके पेट में मोहम्मद का लुआबे दहन गुट्टी बनकर उतर जाए। आप बताओ, आप पूरे मजमे में कोई ऐसा है जिसने आज तक जमजम ना पिया? कोई बोलो, एक तो हाथ खड़ा करो जो कहे मैंने नहीं पिया। सब ने पिया, बोलो सब ने पिया है ना? माशाल्लाह। उम्रा सब ने किया, हज सब ने किया। हज जो उम्रा सब ने नहीं किया, जमजम सब ने पी लिया। वजह क्या है? आप गरीब थे, उनकी रहमत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आ। आप नहीं जा सके उनके दर पे, आप नहीं जा सके, उनकी रहमत खुद चलकर आई है। ये मेरे पैगंबर की खत्मे नबूवत का एजाज है। 1450 साल बाद भी बच्चा पैदा होता है, उसके पेट में जमजम में मोहम्मद का लुआबे दहन उतर जाता है। हम पैगंबर के अखलाक में रंगी हुई उम्मत है, हम मोहम्मद की गुट्टी लिए हुए उम्मत है। हम मरकर जिस मिट्टी में दफन होते हैं वो मिट्टी खत्मे नबूवत की है, और हमारे हलक में, हमारी रगों में चलने वाला जो है वो खून है, वो मोहम्मद की गुट्टी से बना है, मोहम्मद के लुआबे दहन से बना है। इतना बड़ा एजाज हमें खत्मे नबूवत से मिला। और यहाँ पे एक और बात भी है, जब हम इतना बड़ा एजाज लेते हैं, मौलाना सानी साहब ने और हजरात ने सब ने कहा बाइकाट करो कादियानियों की मसनूआत का। हजरत अली ने एक दफा इरादा कर लिया, अबू जहल की मुसलमान बेटी से मैं शादी कर लूं दूसरी। अल्लाह के नबी ने फरमाया करनी है तो मेरी बेटी को तलाक दे दो, शादी ना करो। अब आप हैरान होंगे कि हमारे लिए तो दो बेटी शादियां करने की इजाजत है, और अपनी बेटी पे रसूलुल्लाह ने क्या शौकन को पसंद नहीं किया कि जो कहा कि इसको तकलीफ होगी तो लिहाजा तलाक दे दो? ये एक सवाल पैदा होता कि नहीं होता? लेकिन इस बात को समझ जाओ, जो औरतें होती हैं ना सौतने, इनका खामद एक ही होता है, ससुराल एक ही होता है। जुदाई कहाँ से आती है कि इनके मापे अलग अलग होते हैं। ऐसी है या नहीं? तो औरत ना तो खामद की लड़ाई के दौरान अपनी दूसरी को अपने ससुराल का ताना देती है कि दोनों का ससुराल एक है, ना अपने खामद का ताना देती है कि दोनों का खामद एक है, आज आके पिछला ताना देती है। ऐसी है या नहीं? तो अबू जहल की बेटी मुसलमान होकर भी हजरत फातिमा की सौतन बनती, और वो हजरत फातिमा को खुदा न खास्ता पिछला कोई ताना देती, तो हजरत फातिमा के पीछे इमामुल अंबिया थे, तो वो बेटी ईमान से महरूम हो जाती। मेरे पैगंबर ने इस निकाह से रोक दिया, ताकि सौतन होने की वजह से कहीं वो मेरे बेटी को कोई तकलीफ पहुंचाकर मुझे तकलीफ पहुंचाएगी, और जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई उसका ईमान कैसे सलामत रहेगा? मेरे नबी ने इसलिए मना किया था कि ये काम नहीं करना। अब इल्लत समझ में आ गई, मसले की वजह समझ में आ गई। अल्लाह के नबी ने एक बिस्तर पे नबी की बेटी और नबी के दुश्मन की बेटी जमा नहीं होने दी। तुम्हारे पेटों में मोहम्मद की गुट्टी है, फिर शैतान कैसे जमा हो जाती तुम्हारे पेटों में? रसूलुल्लाह की गुट्टी लुआबे दहन तुम्हारे पेटों में मौजूद हो, फिर हराम माल कैसे चला जाता है? लोगों का हक कैसे खा जाते हो? बेटियों की विरासत कैसे हड़प कर जाते हो? अपनी बहनों को बाप की विरासत से कैसे महरूम कर देते हो? अपने पेटों को पाक रखो, अपनी बेटियों को बहनों को विरासत से महरूम मत करो, अपने रिश्तेदारों के हक मत मारो, लोगों के माल सरब मत करो, अपने पेट को हराम से बचाओ कि तुम्हारे पेट में मोहम्मद का लुआबे दहन मौजूद है, तुम्हारे पेट में रसूलुल्लाह का लुआबे दहन है। इस लुआबे दहन की कदर बनती है या नहीं बनती?
अगर आपने आज के बाद, सुन लीजिए मेरे दोस्तों, अगर किसी ने बाप के मरने के बाद बहन को विरासत से महरूम किया, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की गुड्डी तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी कि इसने हराम खाकर मुझे तकलीफ दी है। कभी बहनों का हक मत खाना। और एक बात ज़िमनी तौर पे इस खत्म नबूवत के जलसे में और भी कह दूं कि बहनें अल्लाह के खजानों का ATM कार्ड होती हैं। जो बंदा अपनी बहनों पे खर्च करता है, अल्लाह कभी इसका हाथ रुकने नहीं देते, कभी इसका हाथ रुकने नहीं देते। और मैं अपना तजर्बा बताता हूँ। वालिदैन के बाद मेरी 2 बहनें हैं। मुझे जब अल्लाह से पैसों की जरूरत हो, मैं 10वां हिस्सा अपनी बहनों पे खर्च कर देता हूँ। अल्लाह 10 गुना मुझे एक हफ्ते के अंदर अता कर देते हैं। पूरे धड़ल्ले से कह रहा हूँ, इस पे कुल्ला माँ की कसम उठाऊं, मैं हाने से नहीं हूँ। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ मैंने अपनी बहनों पे खर्च किया हो और मेरे रब ने 10 गुना मुझे न दिया। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। ये मैंने ज़िम्न इस्लाह माशरा की आपसे बात अर्ज कर दी। खुदा के लिए इन रिश्तों का तकद्दुस करो। हमारी बहनों से सिर्फ एक दरखास्त है, जो घरों में सुन बैठी हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं, कि आप खुदा के लिए, मैंने कादियानियों की जो मसनूआत औरतें हैं, लजना अमाउल्ला के नाम पे काम करती हैं, उसके मुकाबले हमने शोबा बना तो नबी बनाया। औरतों का तखस्सुस भी हमारे पास मेरी निगरानी में चल रहा है। लेकिन साथ साथ आप जहन में रखो, आने वाली नस्लों को बताओ मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अपने बच्चों को सबक दिया करो। फिर जब वो कपड़े मांगे या टॉफी मांगे या पैसे मांगे, पहले कल का सबक सुना करो, फिर दिया करो। कादियानी बच्चियां, अपने औरतें अपने बच्चों को पहले सिखाती हैं मसीह मऊद क्या है, मिर्जा कादियानी क्या है, फला फला क्या है। वो अपनी नस्लों में इर्तदाद का जहर डालकर दूध पिलाती है। अपने बच्चों को पैसे तब देती हैं जब वो मोहम्मद की खत्म नबूवत का इनकार करे। आप अपने बच्चों की तरबियत क्यों नहीं करती? खुदा के लिए हर बहन अपने घर को मदरसा बनाए, हर बहन अपने बच्चों की तरबियत करे। अगर टीचर है तो स्कूल में तरबियत करे। हर जगह पे अपना हक अदा करो। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी बहनों की भी जिम्मेदारी है। हम सब अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत में जिंदा रखे। मौत आए तो मोहम्मद अरबी की मिल्लत में आए। आप हजरात का ज्यादा वक्त ले लिया, इसमें माजरत खा हूं। वाखिर दावाना